Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. In today's class, we will going to discuss about morphological processing. And in the last class, we have discussed about opening and closing operation. And today we will going to see the last topic of morphological processing, which includes your skeletalization, thickening, thinning, and other operations. So let's get started. हमने इससे पहले वाली क्लास में जो है ना अभी तक हमने ये वाला ऑपरेशन हम देख चुके हैं, which was erosion, original image, erosion, opening operation, dilation and closing operation. So I'll just going to give you a brief overview कि opening और closing operation हमारे पास क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है और erosion और dilation जो है ना इनमें बेसिकली फ़र्क क्या चीज़ है. जब हम erosion की बात करते हैं तो erosion बेसिकली क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को श्रिंक कर देता है और थिन करता है और साथ ही ये इमेज के बाउंड्री कंपोनेंट्स को भी निकाल देता है. रिमेंबर दिस थिंग, ये बाउंड्री कंपोनेंट्स को इसमें से सबट्रैक्ट करा रहा है और जो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री होती है ना बेसिकली ये इसको स्क्वीज कर देता है. डायलेशन जो है ना इसका ऑपोजिट बिल्कुल प्रोसेस है. डायलेशन क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री है उसको इंक्रीज कर देता है और जहाँ जहाँ पे गैप्स होते हैं ना उनको फिल कर देता है और जहाँ जहाँ पे आपके पास इमेज में छोटे होल्स आते हैं ना उनको भी ये फिल कर देता है डायलेशन. क्योंकि डायलेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है और मैं इसको डायलेट कर रहा हूँ. डायलेट करने की वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा. दिस वाज डायलेशन. और erosion इसका ऑपोजिट प्रोसेस है. लेट्स से कोई एक ये इमेज बना हुआ है जी इस तरह और ये इसके अंदर ये छोटा सा कोई होल था, ये भी होल था. जब मैंने इस इमेज को डायलेट किया तो डायलेट करने की वजह से क्या हुआ कि जो भी इसके बाउंड्री पिक्सल हैं वो कम हो गए. कम होने से क्या हुआ कि ये अगर तो ये जो इसका होल साइज है ये बहुत छोटा था, या तो इसका और श्रिंक होंगे और ये जो छोटे वाले होल्स है ये बहुत कम हो जाते हैं और साथ ही ये जो इसका बाउंड्री स्कैन है ये भी छोटे साइज का इसमें आ जाता है. दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन erosion एंड डायलेशन. फिर इसके बाद हमने ऑपरेशन देखा ओपनिंग और क्लोजिंग का. ओपनिंग बेसिकली क्या करती है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना उसको स्मूथ कंटूरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करती है. स्मूथ कंटूरिंग का मतलब ये है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के साइज को ये इंक्रीज कर दें. यानी आप जो अपना स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है ना इसको इसके अंदर आप इसमें ला रहे होते हैं. जो आपका एलिमेंट इसमें आ रहा है जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है ना इसको आप इसके अराउंड evolve कर रहे होते हैं. इससे क्या होता है कि जब आप इसके अराउंड evolve करते हैं तो जिन जिन जगह के ऊपर ये ऑब्जेक्ट नहीं जा पाता उस जगह के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट का एज नहीं आता. इस दैट मीन्स कि जो आपका ओपनिंग ऑपरेशन है ये ऑब्जेक्ट को स्मूथ आउट कर रहा होता है एट देयर बाउंड्रीज और जो क्लोजिंग ऑपरेशन है ना वो इसके इनवर्स बिल्कुल प्रोसेस है. क्लोजिंग ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर बाउंड्री के विसिनिटी के ऊपर जो आपके ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये इस पोर्शन में आ रहा है तो इस जगह के ऊपर जो शार्प एजेस है ना उसको ये खत्म कर देता है. इन अदर वर्ड्स जो आपका ओपनिंग है ये ऑब्जेक्ट जो भी आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है ये ऑब्जेक्ट को इनसाइड स्मूथ करता है और जो आपका क्लोजिंग ऑपरेशन है वो ऑब्जेक्ट को आउटसाइड स्मूथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है. इनसाइड का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट छोटा होगा और क्लोजिंग के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है. बड़ा इन अदर वर्ड्स आपकी बेसिकली जो बाउंड्रीज हैं या इसकी बैकग्राउंड है वो इंक्रीज हो जाती है. चलिए ये फिर इसके बाद ना इस स्लाइड में आपकी डायलेशन और erosion के दो ऑपरेशंस इसमें दिखाए गए हैं जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन कि डायलेशन और क्लोजिंग में बेसिकली क्या फ़र्क आ रहा होता है. ये मेरा ओरिजिनल इमेज था. इस इमेज को जब हमने डायलेट किया तो डायलेट करने की वजह से मेरे इमेज पे क्या फ़र्क आया
ये जो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री थी ना, ये अगर आप इसके अंदर देखें, ये वाली डिटेल देखें, ये बेसिकली इसके ओरिजिनल इमेज था। इसको जब मैंने डायलेट किया तो डायलेट करने की वजह से क्या हुआ कि ये मेरे पास ये बाउंड्री में जा गया। और डायलेशन का हम ऑपरेटर भी हमें पता है कि ये प्लस का ऑपरेटर होता है। सो क्लोजिंग ऑपरेशन में पहले आप डायलेशन परफॉर्म करते हैं और फिर आप इसमें एरोजन परफॉर्म करते हैं। और एक और चीज ये कि आप अगर एक दफा क्लोजिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसको बार बार भी परफॉर्म करते रहें तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसका इफेक्ट वन टाइम आ रहा होता है, इससे ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं आता। So, और यहाँ पे ना आपको ये तीन ये ऑपरेशन दिखाए हुए हैं जिसमें एक ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हैंडल हुआ है, जिसके अंदर हमने एक फिंगरप्रिंट का इमेज था उसको एक्वायर किया और हम चाह ये रहे थे कि इसमें से नॉइज एलिमिनेट हो जाए, लेकिन फिंगरप्रिंट की कोई भी डिटेल जो है ना इसमें खत्म ना हो। सो इस ऑपरेशन को हमने किस तरह किया, हमने एक ओरिजिनल इमेज लिया, उसको पहले एरोड किया। एरोजन से क्या हुआ कि जो उसकी बाउंड्रीज थी वो श्रिंक हो, बाउंड्री श्रिंक होगी, श्रिंक होने के बाद अगला हमने इस पर ऑपरेशन ओपनिंग का अप्लाई किया। सो इसका मतलब है एरोजन के बाद फिर एक और एरोजन अप्लाई हुई और फिर हमने इस पे डायलेशन अप्लाई की। सो डायलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होने से आपका ये जो ये बाउंड्री है ये दोबारा इंक्रीज होगी और फिर हमने इस पे क्लोजिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास की एग्जैक्ट एजेस की डिटेल आ गई। सो दिस वाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चलिए अब ये जो अगला पोर्शन है दिस इज हिट मिस ट्रांसफॉर्म। हिट मिस ट्रांसफॉर्म जो है ये आपके पास बेसिकली एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है जो शेप डिटेक्शन के लिए हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, या बाउंड्री स्कैन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। जहां जहां पे ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज आती हैं वहां वहां पे हम इसको ला रहे होते हैं। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक छोटा एक्स का एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर हम एक डब्ल्यू को स्लाइड कर रहे होते हैं। इससे रिजल्ट क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की लोकल बैकग्राउंड है ना वो आ जाती है। वो किस तरह थी वो आपको भी दिखाता हूँ हिट मिस ट्रांसफॉर्म के ऑपरेशन। ये एक एग्जांपल पहले देखते हैं सो दैट यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। ये एक ऑब्जेक्ट था और मैं इस ऑब्जेक्ट में से इसकी बाउंड्रीज को निकालना चाह रहा था, या इन अदर वर्ड दिस ऑपरेशन कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। अगर हम ऑब्जेक्ट की किसी तरह बाउंड्रीज निकाल लें तो हम ऑब्जेक्ट रिकग्निशन भी कर सकते हैं अगर हम सिर्फ शेप को आपस में मैच करना स्टार्ट करें। सो दिस ऑपरेशन इज डन बेसिकली यूजिंग द हिट मिस ट्रांसफॉर्म। अब हिट मिस ट्रांसफॉर्म होती किस तरह है वो हम देखते हैं। हिट मिस ट्रांसफॉर्म का जो ऑपरेशन है ना ये दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एज कंपेयर टू द अदर ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि आप एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लेते हैं और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बाद आपने जिस जिस के साथ इसको वरना तो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक था, लेकिन आपके पास हिट मिस ट्रांसफॉर्म में n नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय b1 b2 b3 b4 b5 so on and so forth. This all depends कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करें। अगर सिंपल हिट मिस ट्रांसफॉर्म है तो सिंपल हिट मिस ट्रांसफॉर्म का सिंबल एक तो याद रखिएगा इसका सिंबल ही होता है, और साथ ही हिट मिस ट्रांसफॉर्म का ऑपरेशन कहता ये है कि आपने इसको बी के साथ बेसिकली क्रॉस करना है। सो दिस इज इन अदर वर्ड्स ए क्रॉस ऑफ बी। लेकिन ए क्रॉस ऑफ बी, अब बी की हमारे पास डेफिनेशन इसमें ये है कि बी इज इक्वल टू बी हमारे पास अब दो, जो बी का सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं b1, so there are two sets in it, b1 and b2 sets. अब b1 किस चीज के इक्विवेलेंट है, b1 आपके पास x के इक्विवेलेंट है। x आपका ओरिजिनल इमेज है और जो w है ना वो आपका बेसिकली स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है या लोकल एलिमेंट है जो हम इसके साथ कंप्यूट कर रहे हैं। और इसका मतलब है जो b2 होता है ना ये बेसिकली आपका एक बैकग्राउंड सेट का इमेज होता है। सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट दिस हम सबसे पहले a माइनस b का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। माइनस का ऑपरेशन वी हैव ऑलरेडी लुक्ड कि a माइनस b का ऑपरेशन हमारे पास क्या चीज होती है। माइनस का ऑपरेशन आपका बेसिकली एक एरोजन का ऑपरेटर होता है।
So this is basically A डायलेशन विद B1 इंटरसेक्शन विद A डैश यानी A का इन्वर्टेड दोबारा से डायलेशन विद B1 का ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहा होता है. So this was a mathematical background of this operation. So जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हिट मिस ट्रांसफॉर्म, तो हिट मिस ट्रांसफॉर्म की वजह से हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही थी. हमारे पास बेसिकली हिट मिस ट्रांसफॉर्म की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो है ना, दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट पड़े हो तो आपस में डिसजॉइंट हो जाती हैं यानी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और आप इन्हें फिर आपस में रिकग्नाइज आराम से कर सकते हैं. और फिर कुछ एप्लीकेशंस में हम इसको पैटर्न रिकग्निशन के तौर पे भी यूज करते हैं. और हमें इसका एडवांटेज क्या होता है, हम बेसिकली जो आपकी बैकग्राउंड होती है ना उससे इस चीज को एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी बैकग्राउंड से आपने इसको अलग कर लिया. और फिर इसकी एक और बहुत बड़ी एप्लीकेशन आपके पास कैरेक्टर रिकग्निशन की, जहाँ पे आप टेक्स्ट को इसमें अलग करते हैं. सो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. बाउंड्री एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, रीजन फिलिंग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कर सकते हैं, कन्वेक्स हॉल, थिकिंग, थिनिंग, स्केलेटन और पर्निंग ऑपरेशन. सो आई विल, आप लोगों के कोर्स के अंदर जो है ना सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, वो हमारे पास स्केलेटलाइजेशन का ऑपरेशन है. So this is basically an advanced portion. So either you can do thinning, thickening या skeletonization. इन सब का कॉन्सेप्ट आपके पास सेम ही होता है. So let's see. सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का क्या प्रोसीजर. बाउंड्री एक्सट्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन ऑफ ऑल. बाउंड्री ऑपरेशन करने का तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले कोई जो ए है इसमें से आप बी एलिमेंट के साथ इसकी डायलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें. बी आपके पास एक नॉर्मली छोटा इमेज होता है. पहले हमने इससे पहले देखा था कि ए जो है ना हमारे पास एक बड़ा इमेज था, यानी ओरिजिनल इमेज उससे बड़ा होता है. लेकिन अब इस केस में ए हमारे पास छोटा है और ए हमारे पास बड़ा है और बी हमारे पास छोटा ऑपरेशन छोटा एलिमेंट है जो आपका ओरिजिनल इमेज. सो आप इस ओरिजिनल इमेज का और बी का सबसे पहले आप ओरिजिन लेते हैं और ओरिजिन लेने के बाद आप इसका डिफरेंस कंप्यूट कर लेते हैं. सो जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट करेंगे तो ये देखें ए ओरिजिन विद बी एलिमेंट आपको इसके बैकग्राउंड या यानी जो जो इसकी बैकग्राउंड है इससे इसको अलग कर देगा, ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर देगा. और अगले ऑपरेशन में बेसिकली हम इस ओरिजिनल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसकी बाउंड्रीज पता लग जाती है. सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री एक्सट्रैक्शन. ये बेसिकली हमने हिट मिस ट्रांसफॉर्म या मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन यूज किया. फिर समटाइम्स हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज किया और लेट्स से ये मैंने वन का ऑपरेशन था, ये मैंने रिकग्नाइज कर लिया. और जब मैंने इसको रिकग्नाइज किया ना तो मैं चाहता ही हूँ कि जो वन आया है ना ये पूरा का पूरा फिल हो जाए, जो इसके अंदर ये सेंटर वाले 4 पिक्सल हैं 1 2 3 4 फिल हो जाए. इस तरह की ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम रीजन फिलिंग का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. आई विल नॉट गो इनटू डीप डाउन मैथमेटिक्स ऑफ दिस. मैं जो आप लोगों को सिर्फ इसका ना ओवरव्यू दे देता हूँ. बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं इसके. जैसे मैंने आपको 20 बताए थे तो इसमें हमारे पास इसी तरह n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े होते हैं, x0 x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन. ये x के एलिमेंट्स पड़े होते हैं और हर एलिमेंट का हम बारी बारी डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सो जब मैं सारे x का डायलेशन कंप्यूट कर देता हूँ तो क्या होता है कि मेरे पास हर x एलिमेंट मुझे ऑब्जेक्ट के कनेक्टेड कंपोनेंट देना स्टार्ट कर देता है. सो जैसे ही मेरे पास ये पहला ऑब्जेक्ट आया तो इसका पहला एलिमेंट मुझे x0 से मिल गया, अगला मेरे पास x2 x1 से मिल गया, x3 से मिल गया, x4 से मिल गया, x6 से मिल गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल वी गो टिल एंड ऑपरेशन. और आखिर में हम क्या करते हैं, इन सब के सब का आपस में यूनियन ले लेते हैं. सो जैसे मैंने इन सब का यूनियन लिया तो ये जहाँ इसके सेंटर एलिमेंट थे सारे इसको फिल कर देता है, तो हमें हमारे पास से रीजन फिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है. So let's see the last operation of it, which is the thinning operation. ये skeletonization का ऑपरेशन मैं करा देता हूँ आपको. Notation clear all my drawing. अच्छा, जो स्केलेटलाइजेशन है ना ये आपके पास बेसिकली थिनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है.
और स्केलेटनाइजेशन से आपका आउटपुट इमेज क्या मिलता है। अगर मैं इसका स्केलेटन ड्रॉ करूं तो स्केलेटन क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हमारा स्केलेटन क्या है, जहां जहाँ पे हमारा हाथ है। तो स्केलेटनाइजेशन क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसको वन सिंगल पिक्सल के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट को मैप कर देता है। ये स्केलेटनाइजेशन का काम है। तो अगर आप स्केलेटनाइजेशन करने के बाद इसकी आउटपुट देखें इस ओरिजिनल इमेज की, तो हमारे पास ना सिर्फ एक बाउंड्री स्कैन इसमें रह जाना चाहिए था स्केलेटनाइजेशन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। So let me open up the Gonzalez slides, मे बी शायद उसके अंदर हमारे पास स्केलेटनाइजेशन का प्रोसेस हो। एक सेकेंड में। ओके, लेट्स सी दिस। सो हमारे पास जो टोटल इसमें ऑपरेशन है ना, क्लोजिंग है। दिस इज द समरी ऑफ ऑल द एंटायर ऑपरेशंस व्हिच वी हैव राइट नाउ। ट्रांसलेशन इट्स वेरी इजी, आप सिंपल पिक्सल में चीजें ऐड कर दें तो आपके पिक्सल आगे या पीछे हो जाते हैं। ट्रांसलेशन हमने देखी, रिफ्लेक्शन देखी, डायलेशन, इरोजन, ओपनिंग, closing, hit, miss, transform, and we were looking at thinning operation. Thinning is basically thins a set. The first two equation give the basic definition of thinning. The last equation denote thinning by sequence of structure element. This method is normally used in practice. अच्छा, thinning में हम क्या करते हैं कि हम B के अलग अलग एलिमेंट्स बना लेते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। अलग अलग एलिमेंट हमने फॉर्म कर लिया और फिर हर एलिमेंट की हर एलिमेंट यानी हर B का A के साथ हम हिट मिस ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं हर एलिमेंट का। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑफ थिनिंग। इसमें आपकी कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा होती है। सो थिनिंग क्या करता है कि आपको ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पतला कर देता है। डायलेशन का ऑपरेशन क्या करता था कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन का ऑपरेशन ऑब्जेक्ट को श्रिंक करता है, लेकिन थिनिंग का ऑपरेशन क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को मिनिमम लेवल के ऊपर ले आता है। स्केलेटनाइजेशन आपको ऑब्जेक्ट को सिंगल पिक्सल के ऊपर आके मैप कर देता है। So that is it for today's lecture. In my next lecture, tomorrow I will have another lecture जिसमें मैं आप लोगों को ना इनकी एग्जांपल दिखा दूंगा और मैं इसको एक दफ़ा ना आपको करते हुए यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हुए वो भी मैं आप लोगों को मैटलैब के ऊपर मैं शो करा दूंगा। सो दिस वाज ऑलमोस्ट द लास्ट पोर्शन। इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर में से एक पोर्शन है जो हमने इसके बाद कवर करना है, which is from basically the segmentation portion। और सेगमेंटेशन में सिर्फ हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम हॉग ट्रांसफॉर्म कवर करेंगे और इसके बाद मेरे जो लेक्चर्स हैं ना वो या तो रिपीट होंगे या मैं कुछ लोगों को अगर आप अटेंड करना चाहें तो मैं एडवांस इमेज प्रोसेसिंग सिखाऊंगा। यानी इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन किस तरह होती है, हम इसको अप्लाई कैसे कर रहे होते हैं। और मेरा फोकस जो है ना ज़्यादा होगा पाइथन के ऊपर। सो मैं पाइथन यूज़ करते हुए इन एल्गोरिदम्स को डेवलप करूंगा। सो फार एज द कोर्स इज कंसर्न, हमारा कोर्स इज ऑलमोस्ट फिनिश, वी जस्ट हैव टू कवर वन प्रोसेस। सो आज का जो लेक्चर है इसमें हमारे पास एक ही इसमें ऑपरेशन था which was the thinning operation। you just have to have the concept कि हमारे पास B1, B2, B3 हम अलग अलग डेवलप करते हैं और उन B's को फिर हम A के साथ इसमें कन्वॉल्व कर रहे होते हैं। So that's it for today. Thank you so much. If you have any question, you may ask me.